सवाल है। सरकार को इस बात का जवाब देश के नौजवानों को देना चाहिए। क्या सिंपल सवाल है कि जो भर्तियां हो रही थी वो भर्ती होगी कि नहीं होगी। पिछले 2 साल में, अब तीसरा साल है, 50,000 लोगों को भी भर्ती नहीं की गई। बहाना क्या दिया गया? बहाना दिया गया कि कोरोना था। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। युवा आज भी सड़कों पर है और जो भारत बंद का ऐलान किया गया था उसका असर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अग्निपथ योजना को लेकर यह भारत बंद बुलाया गया था। सड़कों पर जाम देखने को मिला। दिल्ली गुरुग्राम की सड़कों पर घंटों तक जाम लगा रहा। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाना है, तस्वीरें आपकी स्क्रीन में है। साथ ही साथ ट्रेनों को भी रोक दिया गया। दिल्ली के शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोक दिया गया है। कांग्रेस के वहां कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे, ट्रेन को रोक दिया गया। और भी कई सारी तस्वीरें बन के आई। लोगों ने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। जिस तरीके से किसानों के लिए काला बिल लेकर आया गया था, वैसे ये युवाओं के लिए और सेना में भर्ती होने वालों के लिए यह काला कानून है। इसको मोदी जी को वापस लेना पड़ेगा और मोदी जी को इस युवाओं से माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। जिस तरीके से भारत बंद का असर देखने को मिला है, उससे बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी नेताओं की टेंशन बढ़ने लगी है। उनको लगा था कि भारत बंद का असर ही नहीं होगा और कई सारे मीडिया चैनल्स में कई तरह खबरें दिखाई जा रही थी कि भारत बंद का असर फ्लॉप रहा, फ्लॉप हो गया भारत बंद, कुछ नहीं हुआ, सरकार की नीतियों के आगे सब सही है, सब कुछ ठीक है, इस तरह बताने की कोशिश की गई। वो भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं दिल्ली के शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन की, जहां पर भारतीय युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना खिलाफ ट्रेन रोक दी है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं भारत बंद का असर किस तरह से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। युवा सड़कों पर है और युवा सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो सरकार सुने, क्योंकि जिस तरीके से भर्तियां हुई नहीं, पिछले 2 साल से कोरोना का बहाना बताया गया, फिर तरह तरह की बातें की गई और भर्तियां नहीं कराई गई, और अब जब भर्ती की जा रही तो सिर्फ 4 साल के लिए। इससे युवाओं में काफी आक्रोश है, युवा नाराज है, वो इसीलिए सड़कों पर उतर रहे हैं, अपनी मांग मनवाना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं है। कल एक मीटिंग जरूर हुई। कल जो मीटिंग हुई थी, सेना कई बड़े उच्च अधिकारी मौजूद थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, तो लोगों को यह उम्मीद हो गई, छात्रों को यह उम्मीद हो गई कि हो सकता है कुछ इसमें दिया जाएगा, कुछ बातें होंगी, लेकिन वहां पर कह दिया नहीं, अग्निपथ योजना बिल्कुल वापस नहीं ली जाएगी और जिसका नाम एफआईआर में होगा उसको अग्निवीर नहीं बनने दिया जाएगा। यानी धमकी भी दी गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि युवाओं को किस तरह से धमकाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए आप सड़कों पर कैसे युवा तिरंगा झंडा लेकर चल रहे हैं और सीधे तौर पर मांग कर रहे हैं कि भैया देखिए, समझिए कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कई सारी तस्वीरें और भी हैं। बिहार की तस्वीर है, बिहार की वीडियो आप देखिए। बिहार में अग्निपथ योजना वापस लो के पोस्टर लेकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोस्टर लेकर सड़कों पर युवा उतर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी मांग सुनी जानी चाहिए। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने जो है शुक्रवार को पटना में एक रैली को आयोजित किया था। तो ये कई सारी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। बनारस में भी पूरे हाई अलर्ट पर रखा गया है और कुछ जगह लोगों ने साफ तौर पर कह दिया कि प्रधानमंत्री जी सुन लीजिए, जो अग्निपथ योजना आप लेकर आए ये ठीक नहीं है। उत्कर्ष सिंह ने वीडियो ट्वीट किया है, लिखते हैं कि अग्निपथ योजना के विरोध में आज AISF ने मार्च निकालकर विरोध जताया और कहा कि जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक विरोध जारी रहेगा। जरा सुनिए कि AIDSO के जो कार्यकर्ता वो क्या कुछ कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना वापस ली जाए। सुनिए जरा। जब तक देखिए जिस तरह किसान आंदोलन हुआ, जिस तरह काला कानून लाया गया, उसी तरह छात्र युवाओं के लिए काला कानून है। जिस तरह किसान आंदोलन के हार मानते हुए मोदी सरकार ने कानून वापस लिया माफी मांगकर, उसी तरह ये छात्र युवा विरोधी, रोजगार विरोधी कानून है, ये उसको वापस ले और उसको वह तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ये वापस नहीं लिया जाएगा। नहीं तो हम लोग ठेका पट्टा का विरोधी है और सेना प्रमुख क्या होते हैं, उनका तो काम कहीं और है। ये मोदी सरकार को खुद आकर माफी मांगना होगा और वो सीधा ये कानून को रद्द करना होगा। जब तक रद्द नहीं होगा ये आंदोलन ऑटोमेटिक चलता रहेगा। मनोज कुमार चमनसी, डीवाईपी अध्यक्ष। तो देखा आपने, सीधे तौर पर कह दिया गया है कि अग्निपथ योजना वापस लो प्रधानमंत्री जी। जैसे आपने किसानों के लिए काला कानून लेकर आए थे, वैसे आप युवाओं के लिए काला कानून लेकर आए, ये ठीक नहीं है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का भी एक वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं, जिसमें कांग्रेस नेता सीधे तौर पर कह रहे हैं सरकार ने कैसे युवाओं के साथ अत्याचार किया है।
पहले 75,000 भर्तियां होती थी, बीजेपी सरकार ने 50,000 भर्तियां कर दी और उसके बाद अब तो पिछले 2 साल से भर्तियां ही नहीं निकाली, तीसरा साल चल रहा है। तो इस तरह के युवाओं के साथ मजाक किया जा रहा है। जरा आप सुनिए कन्हैया कुमार ने कैसे सरकार की खटिया खड़ी की है, सुनिए। एक सिंपल सवाल है, सरकार को इस बात का जवाब देश के नौजवानों को देना चाहिए। क्या सिंपल सवाल है कि जो भर्तियां हो रही थी वो भर्ती होगी कि नहीं होगी? सवाल नंबर 1 सिंपल बात है। पहले आर्मी में हर साल 75,000 कम से कम लोग बहाल होते थे। बाद में बीजेपी ने इसको घटा करके 50,000 कर दिया और पिछले 2 साल में, अब तीसरा साल है, 50,000 लोगों को भी भर्ती नहीं की गई। बहाना क्या दिया गया? बहाना दिया गया कि कोरोना था इसीलिए भर्ती नहीं किए। हाय मोदी जी, कोरोना था तो चुनाव लड़ लिए, बंगाल में जाकर के दीदी ओ दीदी कर लिए, सब जगह चुनाव हो गया, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया, बुलडोजर बाबा आ गए, लेकिन आर्मी की भर्ती नहीं हुई। यह बेईमानी है कि नहीं है? रोजगार देने में कोरोना है और चुनाव लड़ने में कोरोना नहीं है। तो देखा आपने, सीधे तौर पर सवाल खड़े कर दिए सरकार पर कि सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार नहीं चाहती कि युवाओं को जो है सेना में भर्ती किया जाए। प्रधानमंत्री जी को भी कटघरे में खड़ा किया है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके प्रदर्शन हो रहा है। वही दूसरी तरफ जो गोदी मीडिया है वो कुछ अलग प्रोपेगेंडा फैला रही है, वो अलग तरीके से चीजों को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है। आप देखिए आज भारत बंद का असर, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, कैसे भारत बंद की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। सड़कों पर युवा तिरंगा फहरा रहे हैं, ट्रेन रोकी जा रही है, दिल्ली गुरुग्राम का जो मेन हाईवे है वो पूरी तरीके से जाम हो गया, वहां पर लोगों को घंटों घंटों तक जो है इंतजार करना पड़ा। ये सब भारत बंद का असर नहीं था तो फिर क्या असर था? लेकिन हां, तथाकथित देश का जो चौथा स्तंभ है वो चाहता है कि प्रदर्शन जो है हिंसक हो। उसको लगता है जब हिंसा होगी तभी भारत बंद का असर दिखेगा, अगर हिंसा नहीं तो फ्लॉप। आप देखिए, हम इंडिया टीवी के यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके शांतिपूर्ण बंद को मोदी का समर्थन और फ्लॉप करार दिया गया। क्या लिख रहे हैं जरा सोचना चाहिए। आज के हालात के लिए मीडिया सबसे बड़ी कसूरवार है। मीडिया को यह लग रहा है, गोदी मीडिया को, कि भैया हिंसा हो रही है तभी भारत बंद जो है सफल हुआ है, नहीं तो फ्लॉप हो गया। देखिए पहली जो ऊपर जो टॉप बैंड लिखा जाता है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देखिए, दफ्तर खुले, दुकानें खुली, मेट्रो भी दौड़ी। आप समझिए, ये जताने कोई जरूरत नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है। भारत बंद बेअसर, विपक्ष का फ्लॉप शो, मतलब ये फ्लॉप शो बताया जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, कहने का मतलब ये है जब बवाल होगा तभी शो जो है हिट होगा, नहीं तो फ्लॉप हो जाएगा। अग्निपथ पर पब्लिक का मोदी को फुल सपोर्ट। अगर मोदी को फुल सपोर्ट होता अग्निपथ को लेकर तो इस तरह की तस्वीरें ना निकलकर सामने आती। हुजूर, 16 राज्यों के युवा इस तरह से प्रदर्शन ना करते, इस तरीके से सड़कों पर ना उतरते। ये मोदी जी के लिए नाराजगी है। पब्लिक का मोदी को फुल सपोर्ट नहीं, फुल विरोध कहिए, लेकिन यहां पर दिखाने कोई से फुल सपोर्ट है। और कुछ वीडियोस भी बनाए जा रहे थे, आपने देखा होगा, एक ही जगह के वीडियोस को अलग अलग जगह बताया जा रहा था। जनता ने कर डाली विपक्ष की बोलती बंद। आप समझिए कि मतलब ये सब दर्शाने की कोशिश जो है आजकल के पत्रकारों को हो रही है। इसीलिए सवाल खड़ा होता है कि पत्रकारिता किस ओर जा रही है। युवाओं का समर्थन करने की बजाय सरकार का समर्थन करने के काम में आ जाती है ये मीडिया, इसीलिए सवाल उठ जाता है। तो उदित राज के साथ जिस तरह से पुलिस ने व्यवहार किया वो अपने आप में सवाल खड़े करता है। वो भी अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे थे और इस तरीके से पूर्व सांसद के साथ पुलिस की धक्का मुक्की। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की चीजें की जा रही हैं। आप देखिए कि ये तस्वीरें हैं, ये एक पूर्व सांसद के साथ बदतमीजी की तस्वीरें हैं। ये अपने आप में सवाल खड़े करते हैं कि पूर्व सांसद मतलब कुछ वो वैल्यू ही नहीं है, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा। तो दिल्ली पुलिस क्या क्या कर रही है वो आप भली बात ही देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल छात्रों का यह प्रदर्शन और जो भारत बंद बुलाया गया है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अग्निपथ के विरोध में देखिए कैसा जाम लगा हुआ है। ये कोतवाली खलीलाबाद का वीडियो बताया जा रहा है, संत कबीर नगर का। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तिरंगा झंडा लेकर युवाओं ने सड़क जाम कर दी है, सड़क पर डिप्स मार रहे हैं। लिख रहे हैं अग्निपथ के विरोध में सड़क पर उतरे युवा, मौके पर सीओ समेत कई थानों की पुलिस पहुंची। राष्ट्रीय राजमार्ग को युवाओं ने किया जाम, मुख्य मार्ग जाम होने से प्रभावित हुआ यातायात। कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के नेदुला बाईपास NH 28 का मामला। तो इन मीडिया वालों को देखना चाहिए कि आखिरकार भारत बंद का असर दिख रहा है नहीं दिख रहा है। बनारस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं
कि कैसे बंद का ऐलान को लेकर यूपी पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे समेत जगहों पर चेकिंग चलाई जा रही है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, पूरी तरीके से पुलिस जो है काम में लगी हुई है, कैसे भी करके ये भारत बंद जो बुलाया गया इसमें रोक टोक की जाए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं पूरे देश में ये भारत बंद का ऐलान किया गया था और साथ ही साथ बीजेपी के जो ऑफिसेज हैं वहां पर भी सुरक्षा पुख्ता के इंतजाम किए गए। ये देखिए तस्वीर आपके सामने बीजेपी ऑफिस की है, कैसे जो है बाकायदे वहां सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए, क्योंकि कुछ जगहों पर बीजेपी के ऑफिस में जिस तरह से तोड़फोड़ हुई है, बिहार में कई सारे बीजेपी ऑफिसेज को तोड़ दिया गया है। यहां तक कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल है उनके घर पर भी तोड़फोड़ की गई है। अन्य बीजेपी के नेताओं को भी निशाना बनाया गया, उससे डर का माहौल पैदा हो गया भारतीय जनता पार्टी में और कार्यालय पर सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं भारत बंद का असर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। लेकिन हां, मीडिया चैनल्स क्या दिखा रहे हैं, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत बंद का तो कोई असर ही नहीं दिख रहा है। साहब भारत बंद है ही नहीं है, सब फ्लॉप शो हो गया। लेकिन ये फ्लॉप शो क्या है वो तस्वीरों के माध्यम से आपने देख लिया है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।